अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसका चर्चा नहीं हुआ और मैं हैरान हूं कि क्यों नहीं हुआ। अमेरिका ने सिर्फ अफगानिस्तान से अपनी फौजें नहीं निकाली हैं, बल्कि अमेरिका ने अपने बहुत ही पुराने साथी, बहुत ही पुराने इत्तेहादी और अमेरिका से सबसे ज़्यादा असलहा खरीदने वाले मुल्क सऊदी अरब को भी यूं ही बीच मंझधार छोड़ दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने जो सऊदी अरब के साथ किया है, शायद अफगानिस्तान के साथ भी नहीं किया। सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा हथियारों की खरीदारी में फायदा पहुंचाया। आपको पता है अमेरिका हथियार बनाता है और सबसे ज्यादा जो वो हथियार बेचता है वो या भारत है या सऊदी अरब है। डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में 110 अरब डॉलर्स की खरीदारी की थी हथियारों की सऊदी अरब ने। उसके बावजूद भी सऊदी अरब की हालत यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से सऊदी अरब को निगलेक्ट कह लें या अबैंडन कह लें कर दिया है, अब इस वक्त उसके हाथ पांव फूले हुए कि वो करे क्या। मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी आप अपडेट रहना चाहते हैं और खासतौर पर इस डेवलपमेंट पर, अफगानिस्तान पर, सऊदी अरब, अमेरिका पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले नाज़रीन फेसबुक पेज को फॉलो करें। हुआ क्या, होता यह है कि पिछले कुछ सालों से जो यमन की जंग चल रही है, सऊदी अरब पर हौसी बागियों ने मुतादिद हमले किए हैं। आपको पता है कि यमन के अंदर जो जंग है वो जो गवर्नमेंट है उसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है और जो हौसी बागी हैं वो खुद भी बगावत कर रहे हैं, मगर उनको ईरान काफी हद तक 90% ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ईरान उनको ड्रोन भी देता है, उनको एयर अटैक करने की भी जो है फैसिलिटी देता है, उनको मिसाइल भी देता है और वो तमाम के तमाम मिसाइल वो हुकूमत पर तो चला ही रहे हैं, लेकिन वो मिसाइल अटैक्स जो है वो सऊदी अरब में भी होते हैं। सऊदी अरब की ऑयल फील्ड में भी आपको याद होगा 2019-20 की बात है, अटैक हुआ, हौसी बागियों ने किया, एक दफा नहीं कई दफा किया। फिर सऊदी अरब का जो एयरपोर्ट है, उनका जो अहम एयरपोर्ट है, वहां पर भी अटैक हो चुके हैं। अब किया क्या, यूएस ने यानी अमेरिका ने उन तमाम जगहों पे जो कि वनरेबल हैं, जो ऐसी जगह जहां पर हौसी बागी अटैक करते रहते हैं, वहां पे अपना बेहतरीन एडवांस तरीन एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था। अब खबर यह है जिसका मैंने जिक्र किया कि यूएस जो है वो अब सऊदी अरब को भी झंडी दिखा चुका है, उसने वो तमाम अपना एयर डिफेंस सिस्टम वहां से उठा लिया है। अब सऊदी अरब के हाथ पांव फूल गए हैं क्योंकि हौसी बागियों के हमले को रोकने के लिए अब उनके पास फिलहाल उस तरह का साजो सामान नहीं है जो कि अमेरिका ने प्रोवाइड किया हुआ था। क्या था, किन किन जगहों पे था और अब सऊदी अरब को थ्रेट किससे है, बाकायदा तौर पर थ्रेट किससे है, आइए मैं आपको बताता हूं नाज़रीन। होता यह था कि बेसिकली पेट्रियट बैटरीज, पेट्रियट मुहब्बे वतन इसका तर्जुमा होता है, उसके नाम से एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वहां पर इंस्टॉल किया गया था। सिर्फ पेट्रियट नहीं है, मैं आपको बता भी देता हूं, और भी हैं इसके साथ साथ जो बड़ी अहम है, थॉड के नाम से, THAAD, थॉड के नाम से वहां पे एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वो भी नाफिज किया गया था, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे मिसाइल को ऊपर ही तबाह कर देता होता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो उनकी एयर बेस है सऊदी अरब की, वहां की साउथ वेस्ट एरिया जो है उसका 1 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे इलाके के अंदर जो है वहां पे पेट्रियट मिसाइल बैटरीज को सेट किया गया था। एक है वहां पे एडवांस टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस यूनिट, उसको भी वहां पे इंस्टॉल किया गया था। ये मैं आपको नाम औखे नाम है बताया इसलिए ताकि आपको पता हो कि हाँ ये वो चीजें थी जो कि सऊदी अरब को अमेरिका ने दी हुई थी अपने डिफेंस के लिए, ये उसने वहां से उठा ली है। इसका सबूत क्या है मैं आपको बताता हूं। सबूत इसका ये है, ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है बेसिकली। प्लैनेट लैब्स सैटेलाइट्स एक यूं कह लें कि एक वेबसाइट है जो कि बड़ी क्लोज सैटेलाइट इमेजेस लेती है। वो हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारे या हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं। उनकी तस्वीरों में जो हालिया तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों में इन तमाम जगहों पे जहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम पहले इंस्टॉल्ड था, अब इंस्टॉल नहीं है, अब वहां पर नजर नहीं आ रहा। अब आप कह रहे होंगे अली हैदर यार इस छोटी सी बात पे कि सैटेलाइट की तस्वीरों में वहां पे नजर नहीं आ रहा, तुम इतना बड़ा दावा कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा। पहली बात तो ये अल जजीरा और बड़े बड़े अखबार दावा कर रहे हैं और वो सिर्फ इसी बुनियाद पर दावा नहीं कर रहे। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं इसको अमेरिका ने भी कंफर्म किया है। अमेरिकी
तर्जुमान जो है उन्होंने कंफर्म किया है और सऊदी अरब ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। ठीक है जी, इसमें मैं आगे चल के आता हूं, बिल्कुल करीब हूं मैं। अभी आपको बताता हूं अब ये हो जाने से सऊदी अरब को खतरा क्या है। 2019 की बात है जी, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, यही प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वहां पे कौन कौन सी चीजें इंस्टॉल्ड है, जो कि रियाद से 115 किलोमीटर दूर है। वहां पर हौसी बागियों ने मिसाइलों का हमला किया था और ठीक ठाक बड़ा हमला किया था। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसने कई मिसाइल जो है वो रोके थे। चंद एक मिसाइल गिरे थे, 3 या 4, ज्यादा नहीं, 3 या 2 मेरे ख्याल शायद इतने गिरे होंगे, लेकिन कई मिसाइल मारे गए थे, बेशुमार मिसाइल फेंके गए थे हौसी बागियों की तरफ से, जिनको रोका था इस मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने। इसके साथ साथ कुछ ऑयल फील्ड्स को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी हौसी बागियों ने, उसको भी रोका था। यानी आप अंदाजा लगा लेंगे किस कदर काबिल एतमाद डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, कि हौसी बागियों के सैकड़ों मिसाइल हमलों में से सिर्फ 2 या 3 गिरे होंगे, बाकी को उसने रोक लिया था। लेकिन आपको पता है एक मिसाइल रोकने पर कितनी कीमत पड़ती थी? अगर एक मिसाइल, फर्स्ट करें 100 मिसाइल हौसी बागियों ने फेंके हैं अगर, या 100 रॉकेट फेंके हैं, तो एक मिसाइल को रोकने के लिए ये जो सिस्टम था पेट्रियट सिस्टम, इसकी लागत कितनी आती थी? $3 मिलियन, $30 लाख। पाकिस्तानी रुपयों में ये कम से कम भी 50-55 लाख रुपया बनता है, सॉरी 50-55 करोड़ बनता है। मैं $3 मिलियन, $1 मिलियन जो है वो तकरीबन 16 करोड़ रुपए हो गया ना। तो ये 50-55 करोड़ रुपए में एक मिसाइल रुकता था। हौसी बागियों का क्या है, उनके पास जो मिसाइल हैं वो तो कितने एडवांस मिसाइल है नहीं, उनका क्या है वो चला देते थे। ठीक है, ये बिल्कुल फलस्तीनियों की तरह हो रहा है, जैसे फलस्तीनी जो है वो कोई $1000 का रॉकेट चलाते हैं और वहां से उनको उस रॉकेट को रोकने के लिए 1.5 लाख का अपना रॉकेट फेंकना पड़ता है इसराइलियों को। तो यहां से क्या हो रहा था कि ये अपना मिसाइल फेंकते थे हौसी बागी, उसको रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल होता था वो एक मिसाइल गिराने के लिए उसको $3 मिलियन कॉस्ट पड़ती थी। सोचो अगर 100 मिसाइल इकट्ठे फायर हो जाए तो कितनी लागत आती थी इस बात की। तो सिर्फ अगर तो मिसाइल हमले वो रोक भी लेते थे, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा पड़ती थी, और वो कीमत अमेरिका को भी पड़ती थी, वो कीमत सऊदी अरब को भी बर्दाश्त करना पड़ती थी, क्योंकि बेसिकली तो उनके डिफेंस के लिए, उनके दिफा के लिए वहां पर ये लोग पहुंचे हुए ना। अब हुआ ये है, सऊदी अरब को खदशा ये है कि चूंकि इससे पहले जितने अटैक हुए हौसी बागियों में इतनी जान कहां, वो तो बागियों का ग्रुप है, उनके पास मिसाइल कहां से आ गए? ये सब कुछ उसको ईरान ने दिया है। और अब जब डिफेंस सिस्टम ही नहीं होगा तो ईरान तो मजीद पुश करेगा हौसी बागियों को, मजीद हमले करो, मजीद हमले होंगे तो कैसे रोका जाएगा? हालांकि परेशानी का इजहार किया नहीं जाता होता ऐसी सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे कहा यह जाता होता है कि जी हम हर हमले के लिए तैयार हैं। यही बात सऊदी अरब ने की है कि जी हमारी फौजें जो हैं, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारा अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अगर कोई बात नहीं, अगर अमेरिका ने चला भी गया वहां से तो हम उसको संभाल लेंगे। लेकिन नहीं भाईजान, डर है, डर बड़ा है। अभी हाल ही में जो वियना में एक कन्वेंशन हुआ, जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान और यूरोपीय ताकतों और बशमूल अमेरिका के दरमियान, कि वो जो मुआहदा था पहले P5+1 वाला उस पर वापस चले जाए, वो कामयाब नहीं हुए, वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तो इससे सऊदी अरब का डर मजीद बढ़ गया। मैंने आपको कहा था कि आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब ने भी इसको कन्फर्म किया है और अमेरिका ने कैसे कन्फर्म किया। नाज़रीन, जो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उनका दौरा शेड्यूल था सऊदी अरब का, उन्होंने जाना था, लेकिन ये जो मिसाइल बैटरीज वहां से निकाली गई हैं, विड्रॉल किया गया है, उस विड्रॉल के बाद ये दौरा मंसूख कर दिया है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे, वो बातें अब पहली नहीं रही हैं। प्रिंस तुर्की अल फैसल, जो कि फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं सऊदी अरब के, उन्होंने भी ये कहा है कि हमें यूएस की तरफ से उसकी कमिटमेंट की रीअश्योरेंस चाहिए होगी। अब बात समझे, हमें सऊदी अरब यूएस की तरफ से उसकी कमिटमेंट की रीअश्योरेंस चाहिए होगी। प्रिंस तुर्की अल फैसल का आपको पता ही है, फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हुए, तो उसका मतलब है कि मामलात पहले जैसे नहीं रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आखिर में एक दफ़ा फिर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई अपडेट आप मिस ना कर सकें। और फेसबुक पर देखने वाले नाजरीन फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।